हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो कि आपके 27 फरवरी को यानी 4th शिफ्ट में आए थे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्या था आपका, वाहन द्वारा तय की गई दूरी के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था। तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए हम ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? ओडोमीटर का। ठीक है, ओडोमीटर एक उपकरण है जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को इंगित करता है, जैसे कि मोटरसाइकिल या मोटर वाहन, ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो इसमें उपकरण इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक या दोनों का संयोजन हो सकता है। तो इसमें मेनली जो ऑटोमीटर है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जो मोटरसाइकिल या मोटर ऑटोमोबाइल है, वहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? तो हाजी सुजान साहब थे। ठीक है, तो आगरा घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी शाहजहां साहब थे। और आगरा घराने में जिन्होंने पूरे देश में ख्याति प्राप्त की, उनका नाम था उस्ताद फैयाज खां। ठीक है, संगीत के आगरा घराने की स्थापना हाजी सुजान सिंह ने की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? तो 96.63 करोड़ है। तो गाइस, 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है और डेली आता है, तो आपको ये एकदम टॉपिक क्लियर करके जाना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ से ज़्यादा है। इसमें 96.63 करोड़ हिंदू और 17.22 करोड़ मुस्लिम हैं। भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू और 42.2% मुस्लिम है। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? अगला क्वेश्चन है आपका। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। योजना आयोग एक संस्था थी जिसमें भारत में पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती थी। यानी जो ये योजना आयोग है ना, एक संस्था थी जिसके थ्रू पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगला है आपका, अगला केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, जयवाया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो गाइज, जो नृत्य से संबंधित टॉपिक है, ये हर शिफ्ट में पूछा गया है। 27 फरवरी, 26 फरवरी, यानी जब जब आपके एग्जाम हुए तब ये क्वेश्चन पूछा गया है नृत्य से संबंधित। तो ये भी आपको देख के जाने हैं। ठीक है, जो जवाया नृत्य कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के बीच किया जाता है। इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। जवाया नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें महिला में पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो जवाया नृत्य आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में होगा। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, ये किससे संबंधित है? ये है किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। यानी ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, जिसके तहत वह किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं को आदान प्रदान को स्वतंत्रता रूप से कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 19, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन, पेंटिंग, ड्राइंग या किसी अन्य तरीके से, ठीक है, किसी के विचारों और विश्वासों को स्वतंत्रता रूप से व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। भारत की मुद्रा रुपये है, और जो तो अमेरिका की मुद्रा का नाम बताइए। तो आपको पता है कि भारत की मुद्रा क्या रुपये है, और अमेरिका की मुद्रा क्या होगी? डॉलर हो जाएगा। डॉलर सही आंसर हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कितने साल का योजना अवकाश था? तो 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। योजना अवकाश की समय से अवधि 1966 से 1969 थी। ठीक है, इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई थी। और हर योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र का भी समान प्राथमिकता दी गई थी। सपना रंगास्वामी किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है सपना रंगास्वामी नृत्य। ठीक है, सपना रंगास्वामी बड़ौदा स्थित भरतनाट्यम कुचिपुड़ी प्रतिपादक हैं। बेरोजगारी दर कितने से घट के कम हो गई है? तो 8.2% से घटकर 6.8% हो गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी मार्च 2023 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर एक साल
पहले के 8.2% से घटकर 6.58% हो गई है। भारत में बेरोजगारी दर जनवरी में 6.8% थी, जबकि पिछले साल दिसंबर यह 8.7% थी। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक किसने लिखी? तो भगवती चरण वोहरा ने लिखी थी। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण वोहरा की मृत्यु 28 मई 1930 को हुई थी। एक बम का परीक्षण करते समय विस्फोट के परिणामस्वरूप इनकी मृत्यु हो गई थी। वोहरा द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेखक थे ये। बथुकम्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य था? तो तेलंगाना का लोक नृत्य था। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोक नृत्य है आपके, उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके रेगुलर बनते हैं, तो उसको एकदम रट के जाना है, उनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। बथुकम्मा उत्सव में महिलाएं पारंपरिक पट साड़ी पहनकर एक समूह में बथुकम्मा नृत्य करती हैं। बथुकम्मा तेलंगाना का एक फूल और सांस्कृतिक उत्सव है। बथुकम्मा मूल रूप से शहर के गली के कोनों और मंदिरों में शंख के आकार के फूलों का ध्येय है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने राजस्थान के नागौर जिले में किसकी मूर्ति का अनावरण किया था? तो स्वर्गीय नाथुराम मिध्या की मूर्ति का। ठीक है, उपराष्ट्रपति श्री जगपति धनखड़ जी ने 14 मई 2023 को राजस्थान के नागौर में मारवाड़ के गांधी के नाम से विख्यात किसानों के मसीहा बाबा श्रीनाथ राम जी मिध्या की प्रतिमा का अनावरण किया था। ठीक है, जब किसी गेंदबाज के ओवर में कोई रन नहीं बनता है तो उसे क्या कहते हैं? तो मेडन ओवर कहते हैं। क्या? मेडन ओवर। ठीक है, ओवर मेडन, जब किसी गेंदबाज के ओवर में कोई भी रन नहीं बनता है उसे मेडन ओवर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओवर मेडन जब किसी, जैसे में डक क्या है? जब कोई बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए आउट हो जाता है तो उसे डक कहा जाता है। ठीक है, CIR का पूर्ण नाम क्या है? नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो होता है इसका अर्थ। कैश रिजर्व रेशियो वह राशि है जो बैंकों को RBI के साथ मौजूद राशि में बनाए रखनी है। इन जमा का उपयोग उधार उद्देश्यों या किसी भी वित्तीय गतिविधि के लिए बैंकों द्वारा नहीं किया जा सकता है। 21,500 फीट की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट के सामने छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो शीतल महाजन थी। कौन? शीतल महाजन। तो जो देश की मशहूर स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर इतिहास रच डाला है। इसके साथ ही एक ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई है भारत। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या कितनी है? तो 96.63 करोड़ है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किसकी स्थापना की गई थी? तो योजना आयोग की। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्याय थे। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य कृषि का विकास था और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? देवी, देव, देवालय, देवतावादी, देवपुत्र, देवी, देवतांगन। ठीक है, ये इनके पर्यायवाची है देवता के। फूल का तत्सम शब्द क्या है? तो ये आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है। फूल का तत्सम शब्द पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है। तो गाइस, अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, हम नेक्स्ट डेट में नेक्स्ट के एग्जाम के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।